प्रायः हर उपासक की आंतरिक जो मिथ्या वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, कामना, वासना, अर्थ का महत्व, ये सब पीड़ा पहुंचाती रहती है। ध्यान देने योग्य बात है, ये जो काम है ये भगवत स्वरूप है, पर जब तक देहाभिमान है तब तक ऐसा अनुभव नहीं होगा कि ये भगवत स्वरूप है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं इनका बिल्कुल आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब? बोले भजन महल ते निकषत नाहिन। भजन महल क्या है? ये कोई ईंट पत्थर का है या कोई सोने चांदी का है? क्या है महल? ये आठों पहर अपने प्रिया प्रीतम के दुलार में मगन रहना। जैसे प्रातः से मंगला, वन विहार, स्नान, श्रृंगार, श्रृंगार भोग, धूप आरती, श्रृंगार आरती, नाम कीर्तन, राजभोग की व्यवस्था, ये उनके नाम का जप, लीला का गायन, धाम का वास, ये सब भजन महल है। अगर हम एक क्षण भी खाली हुए, इस बात को कोई पकड़ नहीं रहा है, बस बार बार प्रश्न होते रहते हैं उपासकों के, वो हमारे हृदय में बड़ी अशांति है, काम की वेदना है, ऐसा है वैसा, हम सह नहीं पा रहे। चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, उपासक शब्द से सबके लिए संबोधन है। समझो, यहां भजन से अलग हुए तो विपत्ति है, हानि है। क्या विपत्ति है? यही परमार्थ उपासक की विपत्ति है कि वो काम वासना में फंस जाता है। कामना वासना उसे पीड़ित करने लगती है। आप देखिए हृदय में भजन की, आपके हृदय में जब निरंतर वृत्ति चले, हम उसको केवल नाम जप से ही नहीं जोड़ते, संपूर्ण चेष्टाएं से। संपूर्ण चेष्टाएं, हमारी कोई भी चेष्टा प्रभु से विमुख करने वाली ना हो। और सावधानी ये कि अंतर खाली न रहे। अगर बाह्य चेष्टा में आप तन्मय हैं, अंतर में कोई अन्य चिंतन नहीं, तो ठीक चल रहा है। अगर बाह्य चेष्टा श्री जी की सेवा की हो रही, अंदर से विषय चिंतन या अन्य चिंतन, तत्काल उसे नाम चलाओ, मंत्र चलाओ, पद चलाओ, तो आप सुरक्षित महल में हैं। आपके ऊपर किसी भी तरह का एक कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और एक बड़ी अद्भुत वस्तु प्राप्त होगी। क्या? बोले हरिपद प्रीति रही उर लागी। श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति का उदय हो जाएगा। बार बार प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। सब ध्यान पूर्वक और श्रवणेंद्रिय में पूर्ण एकाग्रता करके सुने। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, मद, मत्सर, ये ऐसे दिग्विजयी हैं कि इनको कोई परास्त नहीं कर सकता। ध्यान रखना, अगर कोई परास्त कर सकता है तो सिर्फ हरि या हरि आश्रित, बस, दूसरा कोई उपाय नहीं। आश्रित तभी माना जाएगा जब आश्रय दाता के सिवा अन्य कोई चिंतन न रह जाए। काम और क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये सब गए रसातल भाग। इनका पता ही नहीं लगेगा कि इनकी भी कोई सत्ता है। वास्तविक नासतो विद्यते भावना भाव विद्यते सत्ता, इनकी सत्ता ही नहीं। पर आपने सत्ता दे रखी है। आप इस पर बहुत ही ममत्व किए हुए हैं। आप अपने शरीर के सुखों का ऐसा भाव किए हुए कि भगवत भाव का महत्व ही नहीं रह गया है। सोचो, एक तरफ आपको पता हो कि पारसमणि है और एक तरफ कांच का टुकड़ा हो, तो कौन बुद्धिमान कांच का टुकड़ा उठाएगा?
एक तरफ शुद्ध कामधेनु का दुग्ध है, दूसरी तरफ चावल का धोवन। कौन चावल का धोवन पिएगा? लेकिन हम सब ये जानते हुए भी चावल का धोवन ही पीना चाहते हैं, कांच ही उठाना चाहते हैं। कांच की रच बदले तिले, मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गई कंचु। ध्यान दीजिए, आचार्य चरण की वाणी है। ये जो हम भजन रहित समय सह लेते हैं, यही हमारी बहुत बड़ी हानि है। आपको दिखाई नहीं दे रही, वो जब हानि का वृक्ष पूरा खड़ा हो जाता है तब आपको लगता है कि हाय अब क्या करें। पहले ही जब अंकुरण हुआ था उसी समय आपको सावधान हो जाना था कि अंकुरण हुआ क्यों। खाली समय दिया ना, अगर खाली समय दिया तो काम क्रोध मोह मद मत्सर लोभ ये कोई न कोई अपना अधिकार कर लेगा, क्योंकि ये गए नहीं है। ये तभी जाते हैं जब हरिपद प्रीति रही उर लागी। प्रेम का प्रकाश होते ही इनका महत्व ही नहीं रह जाता, अस्तित्व ही नहीं रह जाता। जैसे कोहरे का अस्तित्व तब तक रहता है जब सूर्य प्रकाशित ना हो जाए। अगर सूर्य प्रकाशित हो गए तो कोहरा का महत्व खत्म हो गया। इच्छत राज न भय काहू को, जब आपके अंदर भजन चलेगा ना, ये बहुत खास बात है। आप बाहरी भगवत सेवा संबंधी चेष्टाएं कर रहे हो, अंदर आपके खाली विषय चिंतन चल रहा है तो घाटे में हो। अंदर चिंतन भी नहीं का हो, नाम का, रूप का, लीला का, पद गायन, कुछ न कुछ प्रभु से संबंधित। अगर अंदर का चिंतन नहीं हो रहा तो बाहर की क्रिया थोड़ा रोको, 1 मिनट 2 मिनट पहले अंदर के चिंतन को चलाओ, फिर बाहर की चेष्टा शुरू कर दी। अंदर चिंतन रहित या तो तदात्म भाव में हो कि आपको शुद्ध ही नहीं है अपने आराध्य देव की सेवा की सेवा, तब तो बहुत सुंदर चल रहा है। और यदि आपके आराध्य देव की सेवा संबंधी चेष्टा है और चिंतन गलत चल रहा है, बिल्कुल सावधान हो जाओ, बिल्कुल रोको उस सेवा को, पहले अंदर का चिंतन चलाओ। कई बार आपको बताया अंदर का चिंतन, ये फिर भी आप समझोगे नहीं, हमें पता है, सुन करके फिर भी आप इसको भुला दोगे और फिर प्रश्न होते हैं। मैं बहुत परेशान हूं, मेरे अंदर बहुत गंदी गंदी बातें आ रही, गंदी गंदी चेष्टाओं की अंदर प्रबल लालसाएं जागृत हो रही। एक नहीं होता, रोज रोज प्रश्न होते। कोई भी प्रश्न आपके हृदय में उदय ही नहीं होगा। इच्छत राज न भय काहू को, नितानंद रह्यो उर छाई। आनंद का समुद्र उफान मारेगा हृदय में, और ये आनंद एक रस है, और ये आनंद निर्भय है, निश्चिंत है, निशोक है। इसमें कोई संशय नहीं होता, इसमें कोई विपरीत भावना नहीं होती, क्योंकि आनंद भगवत प्रदत्त है। अर्थ का ममत्व, भोगों की कामना और वासना, ये सब मनते गए नसाई। स्पष्ट वर्णन है, इसमें कुछ छुपाव या घुमाव नहीं है। पर कब? जब भजन महल ते निकषत नाही, हरिपद प्रीति रही उरला। काम और क्रोध मोह मद मत्सर ये सब गए रसातल भाग। इच्छत राज न भय काहू को, नित आनंद रहे उर छाई। अर्थ कामना और वासना ये सब मनते गए नसाई। हमारे हृदय में जब तक खाली समय को बर्दाश्त करने की आदत है, तब तक समझ लीजिए आप परमार्थ के पथिक ही नहीं हैं। तद स्मरणे परम व्याकुलते थी। जैसे बहुत बड़ी संपत्ति लुट जाए तो कैसा लगता है उसको, वो एकदम खो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? अपने को हम संत मानते हैं, भक्त मानते हैं, रसिक मानते हैं। एकादश स्कंद में भगवान की साक्षात वाणी है। संपूर्ण एकादश, चाहे वो नव योगेश्वर बोल रहे हो, कोई भी, वो सब भगवत स्वरूप है। कह रहे हैं जो आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का चिंतन नहीं छोड़ता, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, संपूर्ण त्रैलोक का स्वामी आपको बना दिया जाएगा। आप आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण छोड़ दीजिए,
तो कहते हैं कि वो नहीं छोड़ सकते। वही महाभागवत है, वही उत्तम भागवत है जो आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, छोटे मोटे सुख की तो बात जाने दो, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ते। हम भागवतों की पंक्ति में चल रहे हैं, हमारा हृदय खूब विषय चिंतन करता है, फालतू की बातें करता है और समय बर्बाद करते, पर हमें कोई कष्ट नहीं, हमें कोई शोक नहीं, कोई पश्चाताप नहीं कि इतने मिनट हो गए, हमारा नाम जब छूट गया, हमारा वाणी चिंतन छूट गया, सेवा चिंतन छूट गया। हाय, अंदर मच जानी चाहिए, व्याकुलता हो जानी चाहिए। तभी तो बिना तन्मया स्थिति के ये जितने विकार हैं ये भागते नहीं। ध्यान रखना, 2-4 माला 10-5 माला चला लेने से इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रभु के ही पार्षद हैं, कोई दूसरे नहीं है। देख लो ना अवतार लीला में, कामावतार भगवान प्रद्युम्न किसके द्वारा प्रकट हो रहे हैं? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो भगवत स्वरूप है, भगवत पार्षद है। ये तभी अपना प्रभाव हटा लेते हैं जब हरिपद प्रीति रही उर्ला। एक क्षण के लिए भी हम विस्मरण बर्दाश्त न करें और हमें अपने प्रभु की सेवा, अपने प्रभु का स्मरण, अपने प्रभु की लीला गायन, अपने प्रभु की लीला स्थली, इसकी आसक्ति की सिवा कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सब धर्मन में भ्रमे जिन, बस युगल चरण चितलाए, केवल प्रिया पर प्रीतम। हमें और कोई धर्म, कोई कर्म, कोई सिद्धांत, देखो किसी किसी का प्रश्न हो जाता है कि भगवत नाम भी सत्क्रिया है। किसी किसी का, देखो जितनी भी क्रियाएं हैं उनके करने में आपको कृपा की जरूरत नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है, शास्त्र आज्ञा है, विधि निषेध परक सारी क्रियाएं हैं, उनको आप समझिए और करिए। लेकिन जब नाम जप की बात आती है तो बड़े बड़े सिद्ध संतों ने यही कहा है कि जय कृष्ण तेई नाम, तेई नाम तेई कृष्ण। जो कृष्ण है वही नाम रूप में स्फुरित हो रहे हैं, ये क्रिया नहीं है। जिनको ऐसी भावनाओं की ये भी सत्क्रिया है, समझ लें नाम और नामी अभेद है। जैसे नामी त्रिगुणातीत है, ऐसे नाम त्रिगुणातीत है। जैसे नामी अनंत शक्ति संपन्न है, ऐसे नाम अनंत शक्ति संपन्न है। उसको ऐसी भावना मत करो कि ये कोई क्रिया है। अगर असत क्रियाएं होती हैं, सत क्रियाएं होती है तो उन दोनों का भोक्ता स्वर्ग नरक जाता है। लेकिन भगवत नाम जपने वाला वो सीधे प्रभु को प्राप्त होता है। ये कृपा से होती है। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें और हरिवंश कहें तो सीधे हरिवंश लाएं। बाहरी वृत्ति रखने वाले जन अलग हैं, अपने परमार्थ मार्ग के पति का समझे। सब धर्मन में भ्रमे जिन, ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि सब धर्मों में भ्रमित मत हो। जुगल चरण चितलाए, श्री श्यामा श्याम के चरणों का अनन्य भाव से चिंतन करो। तो बोले कैसा सुख मिलेगा? जैसे दुख परदेश को घर आए थे जाए। जैसे परदेश की यात्रा और कमाई करने में बड़ा कष्ट मिलता रहा, जब अपने घर आया तो आनंद पूर्वक तो आए मिले हो, परिवार आपने हरि हंसी कंठ लगायो। आओ, बहुत समय के बिछुड़ गए थे, आओ अपने घर में। ये हमारा घर है वृंदावन धाम। प्रिया प्रीतम हमारे घर वाले हैं, हमारे प्रीतम हैं। तो जो चाहत है नित्य सुख हरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहू पल पल श्यामा श्याम। सुनो, यदि नित्य सुख चाहते हो, मन को विश्राम देना चाहते हो, जिसने आज तक तुम्हें विश्राम नहीं लेने दिया, तो एक काम करो, कोई भी पल ऐसा ना जाए जिसमें श्यामा श्याम का स्मरण छूट जाए। बस अब इससे ज्यादा क्या बात है? स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं डरना। जितने विकार हैं आप निमंत्रण देकर आदर पूर्वक बुलाते हैं और बाद में कहते हो हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। चलो अवलोकनशानी,
अवना सिंह जान गए ना कि इस व्यक्ति को आदर सहित निमंत्रण देकर बुलाया, घर में अतिथि सत्कार किया और परिणाम ये मिला, तो उस व्यक्ति से उदासीन हो जाओ। तो ऐसा नहीं करना, उदासीन हो जाओ, हमें नहीं सत्कार करना, हमें नहीं निमंत्रण देना, बुलावा। ये बिना बुलावे में के मेहमान नहीं आते, ध्यान रखना। हम आपको अंतर की बात बताते हैं। जब आप इनके लिए सिंहासन सजा के रखेंगे और इनके लिए दरवाजा खोल देंगे, फिर वो आपके मानेंगे नहीं, वो आके विराजमान हो जाएंगे, वो आपसे स्वागत करवा लेंगे अपना, इतने जोरदार है। आपको दरवाजा ही नहीं खोलना है, इनके लिए आसन ही नहीं देना है, आसन देना, समय देना। दरवाजा खोलना, प्रभु का विस्मरण करके इनका चिंतन करना। नहीं तो नाम पहाड़ू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है, कौन प्रवेश कर सकता है? सोचिए, जो भगवत चिंतन में लगे हुए हैं, कौन है उसके हृदय में जाकर उथल पुथल मचा दे? पर आप ललचा करके, सुख बुद्धि करके इंद्रियों के द्वार खोल के बैठ जाते हैं और हृदय में भगवत विस्मरण करके उनके लिए उनका चिंतन करके आसन सजाते हैं, वो आ जाते हैं। और जब वो अपना तांडव करते हैं तब आप चिल्लाते हैं। ना चाहते हुए भी जैसे कोई भूत विवस्था हमारे हृदय में प्रकट करके करवाता है, ऐसे हमसे हो जाता है। ये सब बकवास है। खूब प्यार से चिंतन करते हो, खूब प्यार से उसका आदर करते हो, निमंत्रण देते हो, बुलाते हो, उसके अनुसार क्रिया करते हो, और बाद में ये पाखंड की बात करते हैं हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल बस ऐसे कुछ भूत जैसा चढ़ता है और हो जाता है। नहीं, सावधान। पहली गलती, हमें उनको आदर नहीं देना, अर्थात उनका सकारात्मक चिंतन नहीं करना, सुख बुद्धि से चिंतन नहीं करना, प्रभु का चिंतन छोड़ना है। जैसे कोई कहने लगता है कि ऐसी स्थिति आती है कि न भजन में मन लगता है, न सत्संग सुनने की इच्छा होता है। ऐसा मानते हैं, गुण के प्रभाव से ऐसा होता है। पर उस समय की एक ही दवा है, नाम कीर्तन। नाम जप नहीं, चिंतन नहीं, कीर्तन। ताली बजाओ अगर कुछ नहीं होता, राधा राधा राधा। 10 मिनट केवल आप हमारी बात मान लें। जिस समय आपका मन काम आदि से व्याकुल हो, उस समय आप ताली बजाकर नाम कीर्तन शुरू कर दीजिए। आंख बंद कर लीजिए या आंख खोलिए, इससे कोई मतलब नहीं। 10 मिनट कीर्तन के बाद आप देखो कैसा लगता है आपको। पर खाली मत होना, खाली होना सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा छिद्र है, सबसे बड़ी विपत्ति है। इससे बड़ा कोई हानि नहीं, इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए खाली मत रहिए। भजन महल थे निक्षत नाही, प्रिया प्रीतम का चिंतन, उनकी लीला का गायन, उनके ही जनों के बीच में, उन्हीं की गुण वार्ता में अपने चित्त को लगाए। कहाँ अवसर है कामादि का? हम खूब बैठ करके उन चिंतन करते हैं उसका, हम उसके विधान देखते हैं, हम उसके अनुसार चेष्टाएं करते हैं। फिर कहते हैं हम भजनानंदी, फिर कहते हैं हम परमार्थ में चलना चाहते पर हमें कोई चलने नहीं देता, हम करना नहीं चाहते पर कोई विवश होकर हमसे कराता है। ये मूर्खता है जो आपके अंदर बैठ गई है, ये मूर्खता। इसको छोड़िए और विवेक का आश्रय लेकर रात दिन ऐसे सुरक्षित महल का परिचय दे रहे ध्रुवदास जी। भजन महल से निकसत नाही, हरिपद प्रीति रही उर लाग, काम और क्रोध मोह मद मत्सर ये सब गए रसातल भाग। निरंतर भजन परायण रहो। कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी प्रभु की रूप माधुरी के विषय में सोच रहे हैं, कभी उनकी सेवा सुख के विषय में। अपने पास समय कहाँ है? नहीं कुछ काम कर रहा मन बुद्धि तो निश्चेष्ट होकर लेट जाओ। ना कोई सत चेष्टा, ना कोई असत चेष्टा, शांत। तो आपके संस्कार बिगड़ेंगे नहीं, चुपचाप लेटे रहो। वो गुण प्रभाव आया है, अगर भजन भी नहीं हो रहा तो आश्रित होकर लेट जाओ, थोड़ी देर बाद वो परिवर्तित हो जाएगा। टिकाऊ नहीं है ये सब। आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले नाशवान वृत्तियां, ये आपको परास्त नहीं कर पाएंगी। आप थोड़ी चतुरता सीखिए, थोड़ा इनके सामने खड़े होना सीखिए। ये तुम्हें परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का हमारे हृदय में कृपा प्रसाद स्मरण जागृत हो गया है। तो एक छत राज न भय का हुको, कोई तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। आप खुद भय का निमंत्रण देते हैं, आप खुद भय की कल्पना करते हैं, भय की कामना करते हैं, उसी में फंस जाते हैं। ये सब भय है, काम का चिंतन, क्रोध वृत्ति आना, लोभ मोह मद मत्सर, ये सब भयावह है।
जो आपके हृदय की स्थिति को ऐसे अशांत कर देगा कि भजन में आने पर, लौटने पर आपको बहुत समय लग सकता है। इसलिए शांत, डरते रहो, एक एक क्षण हमारा भजन संभलता रहे, बढ़ता रहे, श्री जी से हमारी प्रीति बढ़ती रहे। अगर इनके भोगने से, इनकी प्राप्ति से शांति होती तो चलो भाई, लेकिन आज तक कोई एक व्यक्ति भी नहीं ऐसा है जो कभी कहीं लिख पाया हो कि हमने भोग भोगा और अब कृतकृत्य भयों में मैं कृतकृत्य हो गया। रोज नई जलन, नई वासना, नई तृष्णा, नई कामना। पहले तो एक तरंग आई थी, उसके मिटाने के लिए जब कूदे तो पूरा समुद्र हो गया। अब तो अगस्त्य जी सोख सकते हैं। जब समुद्र हो जाता है ना, तो अगस्त्य जी भी गए थे। ये जानते हो अगस्त्य कौन है? विवेक। अब नो लसानी, ना ना ना, अब नहीं पायो नाम चार चिंतामणि उर करते न खसई हो। अब नहीं, ये अगस्त जागृत हो रहा है। नाम जप की प्रति प्रीति, नाम जप निरंतर, ये सोख लेगा। जो आपके अंदर वासना का समुद्र उठा है, बिल्कुल पी जाएगा, एक बूंद भी नहीं रहेगी वासना। निरंतर भजन परायण रहो, भगवत आश्रित रहो। बड़े भाग्य हमारे हैं, खुल गया है ये द्वार हमें श्री जी तक पहुंचाने के लिए। उपासना का अपनी सब के में विसार दो, श्री जी के चरणों में आसक्त हो जाओ। श्री राधा